आज की रात होना है जो हो जाने दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये गाना गाने की वजह ये है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है वोटिंग ट्रेंड्स देख देख के। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं, पल पल आगे बढ़ता जा रहा है, वोटिंग ट्रेंड्स में बदलाव आता दिखाई दे रहा है। बिग बॉस की क्रिएटिव टीम अपनी जगह गेम खेल रहे हैं, कभी निक्की को दिखाना, कभी निक्की को नहीं दिखाना, वोट्स को ऐसे देखना कि जैसे लोग डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद होगा कि 3 दिन से निक्की तंबोली लाइव फीड में कम दिखाई दी, यानी कि अगर दिखाई दी तो लॉन्ग शॉट में दिखाई दिया और ऐसा लगा कि ये निक्की नहीं कोई और घर में घूम रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी गेम्स जो हैं इस वोटिंग ट्रेंड्स के जरिए खेले जा रहे हैं और मजा बहुत आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि किसके इतने बड़े थे अब कम हो गए, किसके इतने कम हुए थे उसके बढ़ गए। तो ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि कौन जा रहा है आगे और कौन है पीछे और कौन नजदीक पहुंच रहा है विनर के पास यानी कि रुबीना दिलाई के पास। तो शुरू करते हैं निक्की तंबोली से। तो निक्की तंबोली को आपने देखा होगा कि लास्ट वोटिंग ट्रेंड्स में निक्की तंबोली के वोट्स कम हो रहे थे, क्योंकि व्यूअर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि निक्की तंबोली एविक्ट हो गई है या क्या हो गई है। और निक्की तंबोली के वोट जो कम हो रहे थे वो रुबीना दिलैक को जा रहे थे, रुबीना के वोट्स बहुत ज्यादा शूट अप हो गए थे। और ये चीजें देख के लोगों को लगा कि पता नहीं अब रुबीना दिलैक ही जीतने वाली है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे ही निक्की तंबोली को देखा लोगों ने एपिसोड में, तो निक्की तंबोली के फैंस में जान आई, तो उन्होंने निक्की तंबोली को फिर से वोट करना शुरू कर दिया। निक्की तंबोली जिनको 3 या 4% वोट ही मिल रहे थे, अब उनको वोट मिल रहे हैं दोस्तों 7%। तो निक्की तंबोली के वोट्स बढ़ गए हैं और दिन अभी बाकी हैं, सैटरडे है, संडे भी है, तो हो सकता है निक्की तंबोली को वोट और ज्यादा पड़ने शुरू हो जाए अगर निक्की तंबोली उससे पहले एविक्ट नहीं होती है। तो दोस्तों निक्की तंबोली की बात यहीं पे खत्म करते हैं। उनको मिल रहे हैं नंबर 7% वोट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि निक्की तंबोली के बाद किसकी बारी आती है, क्योंकि निक्की तंबोली 7% लेके भी खतरे के निशान पे तो फिर भी बनी हुई है। तो निक्की तंबोली के बाद आती है एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत, जिनकी कोई बाहर सपोर्ट नहीं है। बट राखी सावंत की अगर बात करें तो राखी सावंत की एंटरटेनमेंट की वजह से लोग उनको पसंद करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि घर के 4 लोग कुछ नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। राखी सावंत ही पूरा एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी लेके अपने कंधों पे इस हफ्ते को चला रही है। तो राखी सावंत के वोट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, मगर परसेंटेज तभी बढ़ती जब ज्यादा वोट बढ़ते हैं। तो राखी सावंत अभी भी 10% वोट लेके निक्की तंबोली से तो डेफिनेटली आगे है। तो राखी सावंत को मिलते हैं 10% वोट। जी हाँ, ये मिडनाइट का है, इसके बाद पूरी रात पड़ी है, जैसे कि मैंने गाना गाया है। राखी सावंत को जिताना चाहते हो फैंस तो राखी सावंत के लिए वोट कीजिए, क्योंकि राखी सावंत डिजर्विंग कंटेस्टेंट है आगे तक जाने के लिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यानी कि जो बीच में है, ना 2 आगे ना 2 पीछे, यानी कि बीच में, ऐसे ही वो बीच में खेल रहे हैं और सेफ गेम खेल रहे हैं, और वो है अली गोनी। अली गोनी की बात करें तो अली गोनी को मिल रहे हैं दोस्तों 17% वोट। अली गोनी को रखना थोड़ा सा जरूरी भी है बिग बॉस के लिए, क्योंकि अभिनव शुक्ला बाहर गए थे, तो अभिनव शुक्ला की वोट्स जो है वो रुबीना दिलैक को मिलने शुरू होगी। जो भी थी 300-400 वोट्स जो कर रही हूँ, जो भी वोट्स थे उनको मिलने शुरू हो गए, और रुबीना दिलैक के वोट पहले ही बहुत ज्यादा थे और भी ज्यादा हो गए। तो अली गोनी अगर बाहर जाता है तो डेफिनेटली जैस्मिन की बात तो नहीं सुनेगा, क्योंकि जैस्मिन तो नहीं चाहती रुबीना दिलैक जीते। अली गोनी ने बता ही दिया कि मेरी बहन है तो मैं अपनी बहन के साथ ही हूँ, तो वो बहन को ही जिताएंगे। तो मेकर्स अभी इस स्टेज पे नहीं चाहते कि अली गोनी अभी बाहर जाए, ताकि रुबीना के वोट जो पहले ही बहुत ज्यादा है उनको और ज्यादा मिले और कंपटीशन जो है टक्कर का ना रहे, वेरी प्रिडिक्टेबल हो जाए। तो इसलिए अली गोनी तीसरे नंबर पे सेव हो रहे हैं, बीच में सेव हो रहे हैं, और वोट्स उनको मिल रहे हैं 17%, यानी कि 17% वोट लेके अली गोनी बैठे हुए हैं अपनी मिडिल सीट पे। अब बात करते हैं 4 नंबर पे, यानी कि 4 नंबर पे राहुल वैद्य हैं। राहुल वैद्य की फैन फॉलोइंग जाग गई है बहुत ज्यादा, और उनके लिए ढेरों वोट कर रही है। राहुल की गेम पसंद आ रही है, जैसे उन्होंने कल भी एंटरटेन किया राखी सावंत के साथ, बेवड़े की एक्टिंग करके, शराबी की एक्टिंग करके
सुन साहिबा सुन उस गाने की थीम के ऊपर। तो मजा आया, उन्होंने वो कंटेंट बिग बॉस ने मांगा नहीं था, मगर राखी सावंत के प्रोत्साहन से उन्होंने वो कंटेंट दिया और राखी सावंत की वजह से राहुल को भी मौका मिला परफॉर्म करने का। ये जो परफॉर्मेंस थी फैंस को बहुत पसंद आई, बाकी जो बैठे हंस रहे थे उनको भी पसंद आई, घर के अंदर उनका भी एंटरटेनमेंट हो गया। तो राहुल वैद्य जो है अभी तक जैसी भी गेम खेलते आ रहे हैं बहुत बढ़िया खेलते आ रहे हैं, उनके फैंस को पसंद आ रही है और उनकी जो फैन फॉलोइंग यहाँ पे बनी है वो फैन फॉलोइंग वाकई ही उनकी कदर करती है, उनकी गेम को आगे लेके जाना चाहती है। तो राहुल वैद्य को रुबीना दिलायक से कम मगर 32% वोट मिल रहे हैं दोस्तों, और राहुल वैद्य नंबर 2 पे, यानी कि रुबीना से नीचे, और नीचे से अगर ऊपर जाए तो नंबर 4 पे, और वैसे नंबर 2 पे हैं। तो राहुल वैद्य भी काफी हद तक टॉप 2 में जाने के कंटेस्टेंट हैं। अब बात करते हैं रुबीना दिलायक की। रुबीना दिलायक की वोट की अगर बात करें तो आप लोग तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो यहाँ पे यूट्यूब पे भी देखते हैं चैनल, तो उनको पता होगा कि पूरी फैमिली, अभिनव शुक्ला, ज्योतिका, उनकी पूरे फैमिली मेंबर्स रुबीना के लिए फैमिली वोट अपील कर रहे हैं। वैसे भी वोटें कम नहीं थी, फैमिली वोट अपील भी हो रही है, यानी कि पूरा का पूरा घर ऐसे जुटा हुआ है रुबीना को जिताने के लिए कि क्या कहने, यूनिटी हो तो ऐसी हो। तो रुबीना दिलायक की वोट्स तो बढ़ ही रही है, मगर दोस्तों पहले से कम हुई है। क्यों? क्योंकि निक्की तंबोली ने ये जादू कर दिया है। निक्की तंबोली के फैंस हैं, क्योंकि उन्होंने निक्की तंबोली के साक्षात दर्शन कर लिए कल के एपिसोड में। उनके मन से ये बुलावा निकल गया है कि निक्की तंबोली जो है गेम से आउट हो चुकी है। जो निक्की तंबोली की वजह से रुबीना को थोड़े वोट बढ़े थे वो अब थोड़े कम हो गए हैं। आगे क्या होगा ये नहीं पता, बट डेफिनेटली ये जो निक्की तंबोली की वोट्स की वजह से जो हुआ है वो डेफिनेटली रुबीना दिलायक के थोड़े वोट करने में, कम करने में थोड़ा सा उनके साथ गड़बड़ हुआ है। तो अगर हम रुबीना दिलायक की वोटिंग की बात करें तो नंबर 1 पे तो वो हैं, यानी कि नंबर 1 पे वो जीत रही हैं, मगर है उनके पास अभी सिर्फ 34% वोट। तो ये है दोस्तों 34% वोट रुबीना दिलायक के, राहुल वैद्य के 32% वोट, अली गोंड के 17% वोट, राखी के 10% वोट और निक्की तंबोली के 7% वोट। तो ये है हमारा मिडनाइट का वोटिंग ट्रेंड। आपको कैसा लगा? और मेरा गाना याद रखिएगा कि मिडनाइट के बाद पूरी रात पड़ी है। जो बाहर के देशों में जिनके यहाँ पे दिन होगा उनके लिए भी यही गाना है कि टाइम आपके पास है, जिसको पसंद करते हो उसको ढेर सारे वोट कीजिए, टाइम निकालिए अपने कंटेस्टेंट के लिए, 1-2 दिन बाकी हैं, और कीजिए, जिताइए अपने कंटेस्टेंट को और बनाइए उसको बिग बॉस की ट्रॉफी का विनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.